मित्रों, आज हम बात करेंगे भाग्य के बारे में। मनुष्य के जन्म से पहले ही उसका भाग्य लिखा जाता है। मित्रों, मनुष्य का जन्म एक ऐसा क्षण होता है जिसे अनगिनत रहस्यों और कशमकशों से जोड़ा जाता है। हर व्यक्ति का जीवन एक अनंत यात्रा की तरह है, जहां हर कदम और हर मोड़ कुछ नया सीखने और अनुभव करने का अवसर होता है। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत से पहले ही उसके भाग्य के तार कहीं न कहीं पहले से ही बुन दिए जाते हैं। यह मान्यता प्राचीन काल से चली आ रही है कि प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य जन्म से पहले ही तय हो जाता है और वह अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं से कभी न कभी सामना करता है। मित्रों, भाग्य का लेखन। भाग्य क्या है? क्या यह वास्तव में तय होता है या हम उसे अपने कर्मों से बदल सकते हैं? यह सवाल हजारों वर्षों से मानवता के मन में गूंजता आ रहा है। विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और दर्शन शास्त्रों में इस विषय पर विभिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं। हिंदू धर्म में विशेष रूप से यह माना जाता है कि जन्म से पहले ही हमारे कर्मों, संस्कारों और पिछले जन्मों के आधार पर हमारे जीवन का लेखा जोखा तय कर दिया जाता है। इसे प्रारब्ध कहा जाता है, जो हमारे पिछले जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम होता है। मित्रों, कर्म और भाग्य का संबंध श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा था, तुम्हारे कर्म तुम्हारा भाग्य तय करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जो भी कार्य करते हैं वे हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं। हालांकि यह भी सच है कि जन्म से पहले जो भाग्य लिखा जाता है वह भी हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। यह एक जटिल चक्र है जिसमें हमारे अच्छे और बुरे कर्म मिलकर हमें ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। मित्रों, लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि मनुष्य को अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं कर सकता। भाग्य को हम अपनी मेहनत और सही कर्मों से बदल सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में है, इसे सही मार्ग पर चलकर सुधारो। मित्रों, जन्म से पहले भाग्य का लेखन कहानी में एक उदाहरण लिया जा सकता है, जिसमें एक बच्चा जन्म से पहले ही अपना भाग्य तय करता है। एक छोटे से गांव में एक बच्ची पैदा होने वाली थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन वे बहुत ही धार्मिक और कर्मठ थे। वे हमेशा भगवान के प्रति आस्थावान रहते थे और मानते थे कि भाग्य का लेखा भगवान के हाथों में है। लेकिन इस बच्ची का जन्म कुछ अलग होने वाला था। जब उसकी मां गर्भवती थी, तब भगवान ने स्वप्न में आकर उसे बताया कि इस बच्ची का भाग्य बहुत विशेष होगा। वह बच्ची इस संसार में आकर बहुत बड़ी व्यक्ति बनेगी, लेकिन इसके लिए उसे जीवन में अनेक कठिनाइयों और परीक्षाओं से गुजरना होगा। मित्रों, भगवान ने कहा, तुम्हारी बेटी का जीवन बहुत कठिन होगा, लेकिन वही कठिनाइयां उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेंगी। इस संसार में उसे एक महान उद्देश्य की प्राप्ति होगी, लेकिन यह सब उसके कर्मों और दृढ़ नायकत्व पर निर्भर करेगा। मित्रों, इस बच्चे का नाम रखा गया सारिका। जन्म के समय ही उसकी आंखों में कुछ विशेष था, जैसे वह दुनिया को समझने की कोशिश कर रही हो। उसकी मां ने यह सपना अपने दिल में संजो लिया और उसे विश्वास दिलाया कि भाग्य का लेखा पहले से ही तय है, लेकिन वह इसे अपनी मेहनत से बदल सकती है। मित्रों, सारिका का बचपन बहुत कठिन था। उसके माता पिता गरीबी से जूझ रहे थे, लेकिन वे कभी हार नहीं माने। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए और उसे यह सिखाया कि चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, उसे ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। बचपन में ही सारिका ने यह महसूस किया कि उसका जीवन अन्य बच्चों से अलग है। उसका मन हमेशा यह सोचता रहता था कि वह कुछ बड़ा करेगी, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। मित्रों, सारिका ने अपनी पढ़ाई में कठिन संघर्ष किया और हर बार जब वह कोई नया लक्ष्य तय करती तो उसे प्राप्त करने के लिए उसे कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ता। उसे कई बार असफलता का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने सीखा कि भाग्य को बदलने के लिए उसे अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ काम करना होगा। मित्रों, कभी कभी जब सारिका निराश होती तो वह अपनी मां से कहती, क्या भाग्य हमें हमेशा ही इस तरह की कठिनाइयों से जूझने के लिए भेजता है? उसकी मां मुस्कुराती और कहती, भाग्य तो वह रेखा है जो हमें तय करती है, लेकिन हमें उसे अपने कर्मों और सही निर्णयों से बदलने की शक्ति मिलती है।
अगर तुम संघर्ष करोगी तो एक दिन तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। भाग्य और कर्म का संतुलन। मित्रों, सारिका की कठिनाइयां जारी रहीं, लेकिन उसने जीवन में अपने कर्मों के बल पर खुद को हर परिस्थिति में साबित किया। धीरे धीरे वह बड़ी हो गई और उसने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उसकी कड़ी मेहनत, संघर्ष और समर्पण ने उसके भाग्य को बदल दिया। यह दिखाता है कि मनुष्य का जन्म से पहले का भाग्य एक मार्गदर्शन है, लेकिन हम अपनी मेहनत, ज्ञान और सही निर्णयों से उसे नया आकार दे सकते हैं। मित्रों, इस तरह यह माना जाता है कि मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन वह हमेशा अंतिम नहीं होता। हमारे कर्म, विचार और हमारे निर्णय ही हमें उस भाग्य की दिशा तय करने में मदद करते हैं। इसलिए हमें हर परिस्थिति का सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति को अपनी शक्ति और निर्णयों के आधार पर अपने भाग्य को बदलने का अवसर मिलता है। मित्रों, श्री कृष्ण की उपदेशों की तरह हमें यह समझना होगा कि भाग्य की कोई भी रेखा स्थिर नहीं होती। हम उसे अपनी मेहनत और सही मार्गदर्शन से बदल सकते हैं। मित्रों, भाग्य और कर्म का यह संबंध हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली मुश्किलें और चुनौतियां केवल हमारे विकास के लिए होती हैं। कठिनाइयां हमें परखती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं और जीवन के सही उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती हैं। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो यह हमारा कर्म ही है जो हमें उस स्थिति से बाहर निकलने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि हमें केवल अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। अगर हम अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से काम करते हैं तो हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वह हमें उसी दिशा में लेकर जाएगा जो हमारे लिए सर्वोत्तम होगा। यह भी याद रखना चाहिए कि भाग्य का मतलब सिर्फ अच्छे या बुरे परिणाम नहीं होता। भाग्य हमारे सामने उन अवसरों को लाता है जो हमें हमारे कर्मों के आधार पर मिलते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि कोई अवसर हमारे लिए नहीं है, लेकिन यह सिर्फ हमारी सोच का फर्क होता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें और कर्मों को सही दिशा में लगाएं, तो हमारे सामने ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। मित्रों, सारिका की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के संघर्षों को सहन करना और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना, यह हमारे भाग्य को बदलने की कुंजी है। यदि हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करेंगे तो भाग्य खुद हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जीवन में कोई कठिनाई हमारे भाग्य का हिस्सा है, बल्कि हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हर कठिनाई एक अवसर है जिससे हम और अधिक सशक्त बन सकते हैं। मित्रों, आज के समय में हम देख सकते हैं कि जितनी मेहनत और आत्मविश्वास से लोग अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, उतनी ही वे अपने भाग्य को भी बदलते हैं। एक व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, यदि वह अपने कर्मों में ईमानदार और समर्पित है तो उसके जीवन में आएगी सफलता और वह अपने भाग्य को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। अंततः यह कहना ही सही होगा कि जन्म से पहले लिखा भाग्य केवल एक प्रारंभ है, एक दिशा है, लेकिन हम अपनी मेहनत, साहस और सही सोच के साथ उसे अपना रूप दे सकते हैं। यही जीवन का वास्तविक संदेश है। अपने कर्मों के माध्यम से भाग्य को बदलने का। मित्रों, यह समय है कि हम अपने जीवन में भाग्य और कर्म के इस रिश्ते को समझें और उस पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखें। याद रखें, भाग्य केवल हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत और कर्म ही उसे आकार देते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाकर हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।